कई बार लगता है ना कि डायबिटीज को मैनेज करना उफ कितना मुश्किल काम है। पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। असल में ना रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी बहुत ही सिंपल सी आदतें हैं जो बड़ा कमाल कर सकती हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। और बस यही एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। दिमाग में बिठा लीजिए, ये छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि कंट्रोल किसी बड़े मुश्किल बदलाव से नहीं आता, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों से आता है जो हम रोज उठाते हैं, लगातार। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी छोटी छोटी आदतें इतना बड़ा असर डाल कैसे सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे ना एक बहुत ही सीधा साधा साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो चलिए इस साइंस को समझते हैं। ये 4 कदम, देखिए, ये एक पूरी चेन की तरह हैं। पहला कदम, छोटी आदतें। जब हम इन्हें अपनाते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो एकदम से ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब ग्लूकोज स्पाइक्स कम हो जाते हैं। और जब ये स्पाइक्स कम होते हैं तो जाहिर है ग्लूकोज लेवल स्थिर यानी स्टेबल रहता है, और इसका नतीजा डायबिटीज पर कहीं बेहतर कंट्रोल। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारा शरीर ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा है, और इसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इसके सारे पुर्जे हैं। इन छोटी छोटी आदतों का मकसद सिर्फ शुगर के नंबर को ऊपर नीचे करना नहीं है। असली मकसद है इस पूरी मशीन को, इसके पुर्जों को इतना मजबूत और बैलेंस्ड बनाना कि वो खुद ब खुद सही तरीके से काम करे। तो ठीक है, क्यों और कैसे तो समझ आ गया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, करना क्या है? चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। ये हैं वो 8 जरूरी आदतें जिन्हें कोई भी अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकता है। इन आदतों को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि समझने में आसानी हो। पहला हमारे खाने पीने से जुड़ी आदतें और दूसरा हमारी लाइफस्टाइल से। खाने पीने में क्या है? बैलेंस्ड नाश्ता, हर मील में फाइबर, सही वक्त पर खाना वगैरह वगैरह। और लाइफस्टाइल में खाने के बाद थोड़ा टहलना, स्ट्रेस मैनेज करना, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें से एक आदत है साबुत खाद्य पदार्थ चुनना। ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, जब हम रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं जैसे मैदा या सफेद ब्रेड, तो वो ब्लड में जाकर शुगर को एकदम रॉकेट की तरह ऊपर भेज देते हैं। लेकिन जब हम फाइबर वाले साबुत अनाज खाते हैं तो वो शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने देते हैं। इससे क्या होता है, वो अचानक वाले खतरनाक स्पाइक्स नहीं आते। और ये देखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट, सुनने में कितना कम लगता है ना, पर खाने के बाद की ये छोटी सी वॉक, ये एक तरह का सुपर पावर है। ये सीधे सीधे खाने के बाद बढ़ने वाले ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी हम टेंशन में होते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और पता है ये कॉर्टिसोल क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सिर्फ दिमाग की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि डायबिटीज मैनेजमेंट का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये सारी आदतें, ये सब एक साथ कैसे काम करती हैं? मतलब असली जादू कहाँ है? असली जादू है इन आदतों को लगातार करने में। अब तक हमने क्या और कैसे की बात की, पर सबसे अहम सवाल है क्यों? इन्हें रोज क्यों करना है? और इस सवाल का जवाब इस एक लाइन में छिपा है। आज की निरंतरता कल की जटिलताओं से सुरक्षा देती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि आज जो ये छोटे छोटे काम रोज कर रहे हैं ना, वो असल में आने वाले कल के लिए एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ में, अपने भविष्य में। तो अब जब ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समझ आ गया है, तो बस एक आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला है, इन 8 आदतों में से वो कौन सी एक, सिर्फ एक छोटी सी आदत है जिसे आज से नहीं अभी से शुरू किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा उस पहले छोटे से कदम से ही शुरू होता है।